ठीक है। ओके, तो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ और अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है तो हम उस पर काम करने वाले हैं साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे रोक लेना वही यहाँ पर, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बताने की ट्राई करूंगा। सिंपल सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं तुमसे यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, बिल्कुल बच्चों वाला गेम है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, मतलब आपका एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि ऑड फंक्शन है, ओके, एंड डिफाइंड एट जीरो। इसका मतलब जीरो पर वो डिफाइंड भी है, डिफाइंड एट जीरो, देन एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा, ये आपको दिखाना है। तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, इसका प्रूफ बहुत लाइट है क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। क्योंकि ऑड फंक्शन है तो ऑड के लिए क्या होता था बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का माइनस एफ ऑफ एक्स, यही जो कंडीशन होती थी इवन ऑड। और मैथमेटिकली जो तरीके थे हमारे पास, जो चीजों को मैथमेटिकली डील करते थे, याद करो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया तो उसको तो हम और बोलते थे, और बोलते थे, है ना। और एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर माइनस का फंडा नहीं रहा, यानी पिक्चर से आउट हो गया वो, तो इस तरीके की चीजों को भी इवन बोलते थे। तो वही मैंने किया है। अब वो कह रहा है डिफाइंड एट जीरो, तो प्रूफ करो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो ये आ गया एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ जीरो, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्लियरली एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। हालांकि इन चीजों का थोड़ा आगे चल के हम यूज लेंगे, तो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ जो फिजिक्स की पॉइंट है उनको अच्छे से हम जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि एवरी इवन फंक्शन एक बार हाना भी करते रहना चैट में ताकि मुझे पता रहेगा तुम लोग एक्टिव हो। एवरी इवन फंक्शन इज मैनी वन, इज मैनी वन। हर इवन फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है सर, इसको तुम देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं। इवन फंक्शन जो होते थे, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है सर, दुनिया के वो फंक्शन जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। हाँ सर, जैसे फॉर एग्जांपल से मैं तुम्हें बताऊं, देखो इसका प्रूफ तो बहुत लाइट है। जैसे क्योंकि हम जानते हैं दुनिया के बहुत सारे फंक्शन जो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होते हैं। जैसे मान लो आपने ये ग्राफ लिया है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और आपने फंक्शन का नाम लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये ग्राफ से देखकर क्लियरली बोल सकते हो कि मैनी वन है। सर मैनी वन का मतलब क्या होता है, मैनी वन का मतलब होता है कि कोई भी दो पॉइंट की एक ही इमेज। जैसे देखो आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉइंट लिया, तो यहाँ पर आपने जैसे -2 लिया, तो -2 और 2 लिया, दोनों के लिए सेम ही वैल्यू मिलेगी ना आपको। या फिर ऐसा कह लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो पक्का फंक्शन मैनी वन होगा। या फिर ऐसा कह लो कि हाँ सर, ये सर कि एफ ऑफ सर -2 की वैल्यू इस केस में 4 आएगी और सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि -2 और 2 दोनों पॉइंट कहां जाके मैप हो गए, 4 पर, तो क्लियरली मैनी वन है। तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया का हर इवन फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। हाँ सर, बच्चों वाला गेम है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लाइट फंडा है, इसको तो इजीली बोल ही सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हम आदमी को बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंशिएशन को, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन आगे चल के स्टार्ट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा थोड़ा फंडा हमें आना चाहिए। हालांकि तुम इतना जानते भी हो, तो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मैं चलता हूँ, ठीक है। इसको हटा दूं यहाँ से एक बार, इस सबको हटा दूं यहाँ पर। तो दुनिया का हर इवन फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन होता है, आप अच्छे से जानते हो। मैनी वन और वन वन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो मैनी वन, और एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को, तो वो वन वन होता है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सेकंड की तरफ मैं चलता हूँ, आज खत्म कर लेंगे इसको। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर आपको दे रखी है उन्होंने,
ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, लिखने का तरीका होता है ये, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड एफ एक्स ऑड, एफ ऑफ एक्स इज ऑड, देन एफ डैश एक्स इज इवन। अच्छा, इस वर्ड का पहले तो मैं मतलब बता देता हूँ, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हालांकि मैंने तुम्हें क्लास में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ बेटा। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि देखो डिफरेंस में एक थोड़ा सा रिकॉल के नाम पर आपको बोल देता हूँ, आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जो डिफरेंशिएशन की कहानी हम करते थे, डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये था, मैंने क्या कहा था, सिंपल सी तो बात बताता हूँ कि हमारे पास दुनिया का कोई भी एक ग्राफ है, मान लो एक ऐसा ग्राफ है ना, किसी भी पॉइंट पर, यानी ग्राफ में क्या कोई नुकीला पॉइंट है, क्या कोई शार्प पॉइंट है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे मैंने तुमसे एक एग्जांपल लिया था मोड एक्स का, याद करो ऐसा। तो मैंने ये भी कहा था कि इस पॉइंट पर, स्पेशली इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा वो भी बताया था, क्योंकि इस पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल है ना, इस टेंजेंट पर, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम, और टेंजेंट मतलब स्लोप, ये सारी चीजें मैंने तो बोली थी। तो डिफरेंशिएबल आप इतना समझ लो कि आपके पास राइट नाउ इतना समझ लो कि एक स्मूथ ग्राफ है, जिसके पास कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं है, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, चल रहा है, कहीं भी लाइन खींचो लाइन खींच जाएगी। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक टेंजेंट है तो ये भी एक टेंजेंट है, सही बात है, कैसे भी लाइन ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, एक ही टेंजेंट आएगी, ग्राफ के किसी भी कोने पे चले जाओ एक ही टेंजेंट मिलेगी आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा रिकॉल हो गया जो मैंने क्लासों में बताया था, उस पर डेफिनेटली बहुत अच्छे से हम काम करने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, आगे चल के बहुत मजेदार बनने वाला है, इसमें से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं नो डाउट, ठीक है ना। तो ये सब चीज मैं तो बताई थी बेटा। तो यहाँ पर आप इतना समझ लो कि एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज ऑड है, तो उसका डेरिवेटिव, यानी उसका डेरिवेटिव इवन होगा। तो इन चीजों को हम थोड़ा एग्जांपल के दम पे समझ लेते हैं। जैसे देखो, छोटे छोटे एग्जांपल के दम पे आप खुद बोलोगे कि हाँ सर। जैसे मैंने अभी फंक्शन लिया राइट नाउ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कैसा फंक्शन है सर, ये तो क्लियरली ऑड है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके डेरिवेटिव की तुमसे बात में करूं तो डेरिवेटिव तो सर cos x हो जाएगा, और cos x कैसा फंक्शन होता है, cos x तो इवन होता है। अच्छा, ये सीन है क्या, इसका मतलब सर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो इवन बन जाएगा। अच्छा, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये लो साहब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, कैसा फंक्शन है सर, क्लियरली ऑड है, क्योंकि माइनस एक्स डालेंगे माइनस बाहर निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। और इसका जब डेरिवेटिव मैं लेने वाला हूँ तो ये हो जाएगा 3x², ये भी सर क्लियरली इवन है। यार चीजों को एंजॉय करें, यहाँ पर कमेंट आने चाहिए हर बच्चे की, एंजॉय करना चाहिए तुम्हें एक एक पॉइंट को। दूसरा एग्जांपल हो गया, और एक पॉइंट ले लेते हैं सर, अगर इवन हम लें तो, जैसे आपने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x4 माइनस का 3x², ये कैसा फंक्शन है सर, ये भी क्लियरली इवन है, क्योंकि x की जगह पर आप इसमें माइनस एक्स डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव तो हर बच्चा जानता ही इतना, तो सर इसका हो जाएगा 4x³ और माइनस का 6x, सर ये तो क्लियरली ऑड है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, एक दूसरे के उल्टे सीधे सीधे चीजों का रिवर्स करना है। यहाँ पर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, चीजों को रिवर्स करना है बेटा, है ना। इस पे छोटा सा एक मेंस लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने चिपका देता हूं, कमेंट हर बच्चे के आने चाहिए। यहां पर क्वेश्चन दिया, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि भैया तू बेटा इसके नोट्स बनाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाते रहेगा चीजें बहुत रिकॉल होती रहेंगी। अभी क्या होगा ना, आज और कल या मैक्स टू मैक्स एक दिन और पकड़ ले, अगले दिन से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। नोट्स बनाएगा तभी तेरी चीजें दिमाग में एंटर होंगी, तो मुझे लगता है एक बार नोट्स जरूर बनाने चाहिए तुझे इन चीजों के, है ना। डिफाइंड ऑन माइनस infinity to infinity such that
एक नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर दोगे, पढ़ लो राइट नाउ जल्दी जल्दी। सच दैट f dash 3 which is equal to -2, then find f dash -3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला, ये पहली लाइन में एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक ऑड डिफरेंशियल फंक्शन है, बस इतना समझते ही कहानी कंप्लीट है। सर ऑड मतलब हम सीधा सीधा डेफिनेशन यूज करेंगे कि भाई एफ ऑफ एक्स ऑड का मतलब ये होता है माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या ये बात सच है सर? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब थोड़ा सा तुम चेन रूल सर ने पढ़ाया होगा, राज सर ने या मान लो घायल सर ने पढ़ाया होगा आपको। डिफरेंशिएशन इतना तो पता ही होगा। अब टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन में करूंगा तो देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा इनटू इसका हो जाएगा एफ डैश माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो -1। अच्छा सर एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू ये आ गया फाइनली एफ डैश माइनस एक्स। हमसे पूछा क्या उन्होंने, एफ डैश 3 दिया है उन्होंने हमें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दो उस पूरी इक्वेशन में, पुट एक्स इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा एफ डैश 3 विच इज इक्वल टू एफ डैश -3, और एफ डैश 3 की वैल्यू तो मुझे पता है -2 है, तो एफ डैश -3 की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी -2 ही होगी। कंप्लीट। छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा मेरी आवाज अटक रही है क्या? मेरी आवाज अटक रही है क्या तुम लोगों को? नहीं यार यहाँ तो काफी ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। तो तुम लोगों के नेट में कुछ दिक्कत होगी यार बच्चे, अटक रही है। मोहित दीपाली सर बीच बीच में अटक रही है। नहीं यार अटकनी तो नहीं चाहिए, यहाँ तो काफी ठीक चल रहा है। ओके इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। एक फोर्थ प्रॉपर्टी, अब मुझे बताना अभी आवाज अटक रही है क्या? फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ f of x is even, चीज आ रही है सर, हाँ f of x is even and differentiable, ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है। एंड डिफरेंशिएबल, इस वर्ड का सिर्फ मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप इतना समझ लें कि f of x एक इवन फंक्शन है जिसमें कोई भी एक शार्प पॉइंट नहीं है, जिसमें कोई भी एक नुकीला पॉइंट नहीं है, जो भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, बस इसका मतलब ये है। हाल फिलहाल इसका मतलब ये है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि f of x हमारा एक डिफरेंशियल फंक्शन है, तो फंक्शन मेरा जब भी उसका में ग्राफ होगा, कुछ भी ग्राफ होगा, डजंट मैटर, उस ग्राफ के अंदर कोई भी एक शार्प पॉइंट नहीं आएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना आप समझो, डिफरेंशियल का मतलब है मेरा ग्राफ बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, मस्त आराम से, कहीं टूटा हुआ नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मस्त चल रही है एट x इक्वल टू 0। देन f dash 0 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा आपको मैंने पहले तो मैं बताया हुआ है कि देखो जो डैश होता है जैसे एफ डैश, तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, स्लोप, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट ऑन ग्राफ, यही तो मतलब होता है डेरिवेटिव का मतलब। ये शायद हम लोगों ने जब हम 2D कर रहे थे तब मैंने तो बताया था कि एफ डैश का मतलब ये होता है। अब मैं तुमसे अगर बोलूं यहाँ पर बेटा कि जैसे एफ डैश 0 इक्वल टू 0, तो इसको ज्योमेट्रिकली आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकली तो ऐसे ही बोलोगे ना कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, खत्म कहानी। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0 पर सर इसका मतलब ओरिजिन पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि जब भी डेरिवेटिव 0 आ गया इसका मतलब स्लोप क्या हो गया 0, यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहां पर, किस पॉइंट पर? 0 पर। ये दर्शाता है किस पॉइंट पर। जैसे मैं कहना चाहूं तुमसे, ये कभी ऐसा हो रहा होगा कि मान लो मेरे पास कोई भी ग्राफ होगा, डजंट मैटर, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, तो वो टेंजेंट ऐसे निकल के जा रही होगी टच करके, और एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी 0 पर। इसका मतलब ये तो हो गया कि एफ डैश 0 इक्वल टू 0।
ठीक है, ये चीज मैंने बेटा हम लोगों ने 2D में करी थी काम, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया है। और एफ डैश का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो इवन है तो सबसे पहले हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सब सही बात है। अच्छा, डेरिवेटिव करो दोनों तरफ, तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, तो एफ डैश एक्स व्हिच इज इक्वल टू एफ डैश ये माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो बेटा -1। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज व्हाट f डैश 0 व्हिच इज इक्वल टू माइनस का f डैश 0 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ f डैश 0 इक्वल टू 0। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया, f डैश 0 इक्वल टू 0। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है, और इसका मैं तुम्हें स्वाद बनाने वाला हूँ। कैसी, क्या मतलब, इसको थोड़ा ज्योमेट्री से देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्री से देख लेते हैं। ये x एक्सिस है आपके पास, ये y एक्सिस है। दुनिया का कोई भी इवन फंक्शन लो, इवन फंक्शन कैसा भी हो सकता है। इवन फंक्शन हमेशा कैसे होते थे, जैसे मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर कि सर ये लो, ऐसा एक इवन फंक्शन मैंने लिया, ये लो सर, सर ये कौन सा फंक्शन है, कुछ भी है, हो सकता है ना इवन, कैसे नहीं हो सकता। आप क्लियरली देखो सर, ये तो क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब अब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक दूसरे की फोटोकॉपी है, तो सर ये तो क्लियरली इवन फंक्शन है। हाँ सही बात है, दुनिया का कोई भी इवन फंक्शन लो। अच्छा सर, और आपने अभी यहाँ पर प्रूफ क्या किया है सर, कि आपका ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आप ये देखो, जब मैं टेंजेंट निकालूंगा, मैं कोई भी एक टेंजेंट निकालने वाला हूं, यहाँ पर मैंने ये टेंजेंट निकाली सर, थोड़ी गड़बड़ हो रहा है, हाँ ये लो सर, इस टेंजेंट में बेटा क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि देखो ये जो टेंजेंट है ये वाली, मैं कह सकता हूं कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब बेटा इस जगह पर, केवल इस जगह पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर डेरिवेटिव 0 पर 0 आएगा। या फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब आपने ऐसा पढ़ा था वहां पर कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन, यानी 0,0 पर आंसर 0 आ रहा है, कुछ भी कह लो। तो ये वन ऑफ द एक बेस्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, काफी मजेदार प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का आपको मैं रियलाइज कराऊंगा कि हाँ देखो क्यों यूजफुल है। आप इतना समझ लो कि दुनिया का कोई भी इवन फंक्शन है, अपन मोटा मोटा ऐसा आइडिया ले लेते हैं यहाँ से कि कोई भी हमारे पास एक इवन फंक्शन है, तो उसका 0 पर यानी ओरिजिन पर उसका स्लोप, ओरिजिन पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, ओरिजिन पर टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा। यानी ओरिजिन पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, चाहे दुनिया का कोई भी इवन फंक्शन ले लो आप। मैथमेटिकली प्रूफ करना बहुत आसान है, प्रूफ प्रूफ एक लाइट का है, यहाँ प्रूफ तो बहुत आसान है, लेकिन ज्योमेट्री में मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मस्त इंजॉय कर रहा हूँ चीजों को, मुझे ज्योमेट्री में थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है सॉल्व करने में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा मेरी आवाज में अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरी आवाज में? ओके, तो बेटा ये समझ में आया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मुझे पूछो, नहीं हुआ तो फिर ही पूछो। ओके चलो, कोई पॉइंट क्लिक नहीं हुआ तो मुझे पूछ लो। सिंपल सिंपल वर्ड मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं यहाँ पर, बिल्कुल स्मूथली हम चीजों को डील कर रहे हैं, एक एक पॉइंट समझते हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत बड़ी वाली बात होनी चाहिए, है ना, चीजों को लाइटली डील कर सकते हैं। सर ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, योगी? अच्छा बेटा डी वाई बाई डी एक्स योगी, अभी इतना समझ ले कि डी वाई बाई डी एक्स को हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है, जरा ये तेरे लिए ये लाइन बेस्ट है, इसका मतलब ही होता है डी वाई बाई डी एक्स। मैथमेटिक्स के अंदर एक नई चीज है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट ऑन ग्राफ। ठीक है, ये चीज अभी बेटा तुझे हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी,
क्योंकि भाई इसको हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा टेंशन मत ले तू अभी। ओके ठीक है, बाकी किसी बच्चे को और डाउट हो तो पूछ सकता है, और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे चलें, आगे चलें। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर मैं इसको उठा देता हूँ बेटा, है ना, नोट्स तुम बना लेना, इसको देख के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से, और ये लो साहब। ओके, अब वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ठीक ठाक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, algebraic ऑपरेशन algebraic ऑपरेशन ऑन f of x g of x। ये भी आसान है। इसका मतलब हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, हमें कोई भी दो फंक्शन दे रखे होंगे, और ऐसा पूछा गया हमसे, है ना, ऐसा पूछा गया हमसे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बेटा यहाँ पर एक फंक्शन लिया f of x और दूसरा फंक्शन लिया g of x। मैं कह रहा हूँ कि f of x मेरा एक इवन फंक्शन है और g of x भी एक इवन फंक्शन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? सम क्या होगा? जल्दी हाथों हाथ, सम और डिफरेंस क्या होगा? जल्दी कमेंट आना चाहिए हाथों हाथ। चलो वरुण वेरी गुड बेटा वेरी गुड, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए यार। अरे बहुत लाइट है ना यार, एफ ऑफ एक्स इवन है, जी ऑफ एक्स इवन है, कोई भी दो फंक्शन इवन है। फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो ना आप, सम 2x डिफरेंस 0। आदित्य हाँ सम इवन होगा, सम गधे हो हड्डी तोड़ दूंगा आदित्य, यो बेवकूफ आदमी। क्या है वो, ये ऐड भगवान क्या हो गया ऐड को? ये इवन है, ये ई मतलब इवन। ए मूर्ख आदमी हो। एक ही आएगा, ठीक है इवन। इवन मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो cos x, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। देखो ये एक इवन फंक्शन है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये भी एक इवन फंक्शन है, तो दोनों का सम क्या आएगा पूरा, क्या वो इवन होगा? हाँ डेफिनेटली होगा सर। अगर मैं डिफरेंस करूं तो सर हाँ डेफिनेटली इवन होगा। ए बेवकूफ आदमी, तो इसका सम और डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा इवन आएगा। उन दोनों ने ऐड कर दिया, ई और ई टू ही हो गया। अरे बेवकूफ आदमी हो भाई, खतरनाक आदमी है। ऐसा देखना है, मतलब एक फंक्शन इवन है, दूसरा फंक्शन इवन है, तो अगर उन दोनों को मैं कंटिन्यूअसली ऐड कर दूं, लगातार ऐड कर दूं, या मान लो सडनली ऐड कर देता हूं उनको, तो उनका जो सम आएगा वो क्या होगा? क्या वो इवन होगा? हाँ सर डेफिनेटली इवन होगा। अगर मैं उनके डिफरेंस की बात करूं तो वो भी इवन होगा। अच्छा इसी तरीके से अगर फंक्शन ऑड है, ऑड, और जी एक्स भी ऑड है, तो उनका सम क्या होगा? जल्दी बोलो, तो उनका सम और डिफरेंस क्या होगा? एक बार लेके देख लेते ना कुछ एग्जांपल, हमारे हाथ में सब कुछ होता है। सर एक बार ने साइन एक्स ले लिया सर, और प्लस का एक्स स्क्वायर ले लिया सर, ये तो क्लियरली ऑड है सर। और अच्छा दोनों ऑड ऑड लिए क्या? दोनों ऑड ऑड लिए, ठीक है, ऑड ऑड लिए तो फिर इसको एक्स क्यू करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये भी ऑड है, देखो ये भी ऑड, ये भी ऑड। अब जब जब इन दोनों को मैं फाइनली देखूंगा तो ये भी ऑड ही आएगा, खत्म कहानी, सम कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है? सम ऑड, डिफरेंस, डिफरेंस भी ऑड ही आएगा, प्लस से क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं आपसे बोलूंगी मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका नाम है साइन एक्स माइनस का एक्स क्यूब। अब बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स डालो, यहाँ पर माइनस एक्स डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और प्लस का एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो साइन माइनस एक्स क्यूब, ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ माइनस एक्स लेने गए थे, माइनस का एफ ऑफ एक्स बन गया, तो क्लियरली ऑड है ना। तो चाहे डिफरेंस हो चाहे इवन हो, डिफरेंस हो या सम हो, दोनों केस में ऑड ही मिलेगा, मानसी।
है ना मानसिक, टोटल गलत हो गया तुम्हारा फंडामेंटल। तो यहाँ पर चाहे तो फंक्शन इवन कैसा भी हो, सम करो या डिफरेंस करो, क्लियरली और मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई एफ ऑफ एक्स तो ऑड है और जी ऑफ एक्स इवन है, तो उनका सम और डिफरेंस जो भी है, सम और डिफरेंस क्या आएगा? तुम बोलोगे सर देखो सर एक काम कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ऑड है ना सर, मैंने साइन एक्स ले लिया, जी ऑफ एक्स इवन है ना, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया सर, दोनों का सम करो सर, देख लेते हैं सर, एक नया फंक्शन बन गया है, देखते हैं कि ये इवन है और क्या है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। अरे यार सर ये तो कुछ नहीं रहा, मान लो अगर इसमें से सर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो नैनो बन गया, कुछ नहीं है, नैनो, ये तो नैनो बन गया साहब, है ना। अच्छा, और एफ ऑफ एक्स इवन है और ये ऑड है, अरे तब भी सेम ही होगा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने चीजों को चेंज कर दिया तब भी सेम ही आएगा। तो हमें ये पता लग गया कि जब दो दो फंक्शन इंडिविजुअली दे रखे हैं, जब दो फंक्शन आपको इंडिविजुअली दे रखे हैं तो आप क्वेश्चन को लाइटली डील कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब मैं तुमसे कहूंगा जैसे कि बेटा अब अपने पास मान लो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है इनटू जी ऑफ एक्स है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मान लो फंक्शन इवन है, जी ऑफ एक्स इवन है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, जल्दी बोलो, इवन आएगा ऑड आएगा? समझदार के लिए इशारा काफी, ऐसे ही लिख लिख के पेन कॉपी चला के चेक कर लो ना यार, तुम बड़े हो रखे हो, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए किसी प्रकार की। सर एफ ऑफ एक्स इवन है, जी ऑफ एक्स इवन है, मतलब सर आपने इवन एक cos x ले लिया और एक्स स्क्वायर ले लिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई हाँ इवन ही आएगा सर, इवन ही आएगा, सही बात है, इवन आएगा, सही बात है सर, सही बात है, इवन आएगा, वेरी गुड, यहाँ तक तो तुमको दिक्कत है नहीं। एफ ऑफ एक्स ऑड है, जी ऑफ एक्स ऑड है, तब सर ऑड है तब भी इवन ही आएगा, देखो जैसे आपने साइन एक्स ले लिया और एक्स फंक्शन एक ऑड है और एक्स क्यू ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये एक न्यू फंक्शन हो गया, इसको चेक कर लो। अच्छा ओके सर ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, क्योंकि देखो इसका माइनस एक्स बाहर और इसका माइनस एक्स बाहर, तो माइनस माइनस में प्लस बना देंगे। अच्छा तो ये भी इवन आ गया, तो सर ये समझ में आ गया हमें कि ऑड का मल्टीप्लाई जब ऑड से करेंगे हम तो हमें इवन मिलेगा। ओके, और एक फंक्शन ऑड है दूसरा इवन है तो क्या मिलेगा, एक फंक्शन ऑड है दूसरा इवन है तो क्या मिलेगा मल्टीप्लाई में, ऑड वाला क्या करेगा माइनस कर देगा, सर ऑड मिलेगा, ये तो ऑड मिलेगा, डेफिनेटली ऑड मिलेगा। मतलब देखो मल्टीप्लाई में बहुत आसान हो गया, मल्टीप्लाई में ऐसी फीलिंग आ रही है हमें, ऐसी फीलिंग आ रही है माइनस और प्लस जैसी, मैं तुमसे कहूंगा कि ऑड को दिमाग में कंसीडर करो माइनस और इवन को माइंड में कंसीडर करो प्लस, तो ये तो ऐसी फीलिंग आ गई, देखो ऑड इंटू इवन यानी माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमेशा माइनस यानी ऑड। अच्छा इवन इंटू इवन क्या मिलेगा सर, ये तो प्लस मिलेगा, प्लस इंटू प्लस, तो ऐसा थोड़ा देखो ये थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया, याद करने का फंडा ही बन गया एक, कि ऑड को हम कंसीडर करेंगे माइनस की तरह और इवन को कंसीडर करेंगे प्लस की तरह, तो ऑड इंटू ऑड क्या मिल रहा है मुझे, इवन मिल रहा है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वैसा सीन हो गया। तो सर इसका मतलब ऑड इंटू ऑड ये भी ऑड हो जाएगा और इवन इंटू ऑड ये भी ऑड हो जाएगा, ये लो सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा सिमिलरली अच्छा इस क्वेश्चन की दम पे ना, इस क्वेश्चन की दम पे आप थोड़ा सा चीजों को और डील कर सकते हो। अच्छा सिमिलरली बेटा सारे केस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाले होंगे, डिट्टो एज इट इज, डिट्टो एज इट इज। इस क्वेश्चन का मजा क्या है, ये क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास मान लो तीन फंक्शन है एफ जी और एच, देखो तुम खुद बोलोगे अभी, या इवन चार फंक्शन है एफ जी एच टी, हमारे पास चार फंक्शन है, या तीन ही मान लेते हैं, चलो तीन मान लेते हैं।
तो इनमें से मान लो ये ऑड है, ये ऑड है और एक इवन है, या फिर दो इवन है एक ऑड है, तो इन तीनों के मल्टीप्लाई से, इन तीनों के मल्टीप्लाई से कितने इवन फंक्शन बना सकते हो? कितने इवन फंक्शन बन सकते हैं? तो केवल और केवल एक ही बनेगा, क्योंकि देखो आपके पास कितने केस हैं। या फिर मैं तुमसे कहूं कि कितने ऑड फंक्शन बना सकते हो, हाउ मेनी फंक्शन वी हैव, इन तीनों का यूज से, इन तीनों के यूज से कितने और फंक्शन बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर एक फंक्शन तो ये हो जाएगा f इंटू जी वाला, क्योंकि देखो ऑड इंटू इवन ऑड आ जाएगा पहला फंक्शन। एक हो जाएगा सर f इंटू एच वाला, सर ये बात भी सच है। दूसरा फंक्शन ये हो गया एक दो, और कौन सा हो जाएगा एक, ये दो ही फंक्शन मिलेंगे ना, और फंक्शन दो मिलेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फंडा भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली और को दिमाग में माइनस कंसीडर करो और इवन को माइंड में प्लस कंसीडर करो,